jainworld.com 25 years of service to Jainism. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने षट द्रव्य की पंचास्तिकाय की बातें की, जो आगे हम 7 तत्व या 9 पदार्थ या लोग 9 तत्व भी कहते हैं। तो इसको समझने में हमें बहुत फ़ायदा होगा, इसमें समझने में हमें बहुत उसकी मदद हो जाती है। तो 7 तत्व 9 पदार्थ या 9 तत्व, तो हम 9 तत्व ऐसे बात करेंगे। तो 9 तत्व को हम पकड़ लेते हैं। तो आज हम एक थोड़ी सी बैकग्राउंड उसकी, जैसे कि षट द्रव्य को देखने के लिए हमने एक बैकग्राउंड, एक फ्रेमवर्क बनाया था। इसी प्रकार आज एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क बना लेते हैं और फिर आगे 4 लेक्चर्स में हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो टोटल 5 लेक्चर्स इंक्लूडिंग टुडे। सो सिकंदर इंडिया से वापस जा रहा है। पोरस को इसने जीत लिया, उसे आगे जाना था, मगर सेना ने कहा कि भाई नहीं, बहुत साल हो गए और हम तो अभी आगे नहीं जाएंगे, आपको अकेले जाना है तो जाओ। तो राजा कितना भी पावरफुल हो, सेना के बगैर तो ज़ीरो होता है। तो सिकंदर भी सेना के बगैर ज़ीरो था, तो उसने मान लिया सब वापस जा रहे हैं। तो एक जगह आके रुके, शाम हो गई थी। तो उसने अपने सेनापति और बाकी लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, कल सवेरे मैं इस रास्ते से थोड़ा चला जाऊंगा, आप लोग सीधे चले जाइए और एक दिन के बाद फिर मैं आपको आके मिल जाऊंगा। यहाँ से मुझे मेरी माँ को मिलना है, तो एक दिन जाने के बाद मेरी माँ को मैं मिल लूँगा और फिर वहाँ से आपको आके इस पोजीशन पे मिल जाऊंगा। तो उसने कहा कि माँ बहुत साल हो गए, संदेशा भेजती है, अरे बेटा आजा आजा, थोड़ी देर आजा, और मैं है कि उसको टालता रहा, कहता रहा कि नहीं ये देश जीत लूँगा फिर आ जाऊँगा, फिर वो दूसरा देश जीत लूँगा आ जाऊँगा। तो हर बार मैंने उसे टाल दिया और मेरी माँ ने संदेशा भेजा कि अरे बेटा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, न पैसे चाहिए, न रुपए चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न नौकर चाकर चाहिए, न सेना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस तू आजा, तुझे गले लगा लो, तुझे तेरे सर पर थोड़ा सा प्रेम से हाथ फेर लो, मेरे हाथ का खाना तुझे खिला दो। सुना है कि बहुत स्ट्रेस में तू रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, तो थोड़ा सा तुझे सुकून मिल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिकंदर को जाना था वहाँ से, मगर देखा तो बेड से उठ नहीं सकता है। तो उसने अपने नौकर को बुलाया, वो वहीं जो उसका खास पहरेदार था, उसको कहा कि जाओ और अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर है उसको बुला के लाओ। वो आ गया, उसने चेकअप किया। तो सिकंदर ने कहा कि देखो मैं उठ भी नहीं सकता हूँ। तो बोले हाँ, आपको बहुत तेज बुखार है, बहुत हेवी इन्फेक्शन है आपको, और दुख की बात तो ये है कि शायद आप आज शाम तक भी जिंदा नहीं रहोगे। तो राजा ने बोला ऐसे कैसे, सिकंदर ने बोला ऐसे कैसे। तो सारी मेडिकल टीम को उसने बुला लिया, बोले सबको बुला लो। सबको बुलाया,
सब भी चुपचाप है। वो कह रहे कि भाई साहब इन्फेक्शन तो बहुत हैवी है, आज शाम तक आप जिंदा रहे तो बहुत ज़्यादा है। तो सिकंदर बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, अरे आज तक मैं आपको इतने पैसे देता रहा हूँ, इतना पालता रहा हूँ, पूछता रहा हूँ, एक छोटा सा काम अभी आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते? तो उसने कहा, चलो ऐसा करो, मेरा 25% राज्य जो है आप ले लो, मगर मुझे ठीक करो, क्योंकि मुझे माँ से मिलना है। इतने सालों से बुला रही है, उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगा कि बेटा आके मिलो थोड़ा। तो उससे मिले बगैर मैं चला जाऊं तो बहुत मुश्किल होगी। तो मैं डॉक्टर बोले, भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, हमारे बस की बात नहीं है। उसने कहा कि चलो आधा मेरा साम्राज्य ले लो। वो डॉक्टर चुप बैठे, बोले नहीं कुछ नहीं। तो फिर सिकंदर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बोला, देखो तुम मुझे ठीक करो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, डेथ पनिशमेंट। मगर डॉक्टर बोले, जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं सिकंदर रोते रोते मर गया कि जिस चीज़ के पीछे इतना मैं दौड़ा, वो सारी चीज़ देकर भी मुझे एक मिनट का, एक क्षण का भी एक्स्ट्रा ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता है। तो जो मैंने इतनी साल बिता के इकट्ठा किया, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि माँ को मिले बगैर ही उसका देहांत हो गया। तो हम लोग भी हमारे ज़िंदगी के सिकंदर है। हमारा भी अपना एक प्लान है कि क्या क्या जीतना है, क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, और उस प्लान के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, बिजी है, काम कर रहे हैं। तो हमारी माँ जो है, यानी कि हमारी आत्मा, हमारी चेतन शक्ति बीच बीच में संदेशा भेजती है, अरे बेटा आजा, थोड़ी देर के लिए मिल के जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर तेरे ज़िंदगी में जो दुख है, तेरे ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेन है, जो परेशानियां हैं, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे प्रेम के कारण वो मैं कम कर सकूं। तो हम जो है, तो एक टिपिकल सिकंदर ले लेते हैं, छोटा सिकंदर हम उसे कहेंगे। तो एक टिपिकल छोटा सिकंदर है, तो माँ उसको बुलाती है, माँ यानी कि हमारा आत्मा चेतन शक्ति। तो वो कहता है, अरे माँ अभी नहीं, देखो ना, अभी मुझे लेक्सस लेनी है, नहीं तो BMW लेनी है, हाँ तो 1.5 साल तो लग जाएंगे। क्या हुआ कि सोसाइटी में सबने बड़ी नई कार ले ली और हमने अभी तक नहीं ली, तो हमारा तो नाक कट गया सोसाइटी में, बड़े छोटे हो गए। तो लेक्सस तो लेनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो BMW तो लेनी ज़रूरी है। तो 1-1.5 साल तक तो मैं नहीं आ सकता, उसके बाद ज़रूर आ जाऊँगा। तो माँ ने 1.5 साल इंतज़ार किया, बोले और थोड़ा जाने दो। 2 साल के बाद फिर उसको मैसेज भेजा कि बेटा आ जा। तो बेटा बोला, अरे माँ आने का तो था, मैंने सोचा ही था, मगर क्या हुआ कि हमारे सारे दोस्तों ने 6 बेडरूम के घर ले लिए और हमारा तो 3 बेडरूम का है, तो सोसाइटी में तो हम छोटे हो जाएंगे। तो अभी हमारा प्लान है कि 6-7 बेडरूम का घर लेना है। सिलेक्ट तो कर लिया है, तो 4-5 साल तो लग ही जाएंगे, थोड़ा पेमेंट अरेंज करने, ये करने। तो 5 साल के बाद तो डेफिनेट बिल्कुल आ ही जाऊंगा। और 5 साल निकल गए, माँ ने कहा, सोचा और थोड़ा जाने दो। फिर उसने एक संदेशा भेजा कि भाई आजा, अभी तो आजा। कितने संदेशे मैंने भेजे। बेटे ने फिर मैसेज भेजा कि हाँ बिल्कुल आने का ही था, मगर क्या हो गया, तुम्हारी बहू यानी कि मेरी बीबी किटी पार्टी में जाती है। तो किटी पार्टी में सारे लोगों ने डायमंड नेकलेस ले लिया। अब तो डायमंड नेकलेस हमें लेना है, उसी के बाद आ सकते हैं। तो डायमंड नेकलेस लेने 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। तो इस प्रकार हम अपनी ज़िंदगी में, जो हम खुद अपने ज़िंदगी के सिकंदर है कि भाग रहे हैं,
मगर ये नहीं सोच रहे कि क्या पाना है, कब तक भागना है और कहाँ रुकना है। तो जो हमारी ज़िंदगी का एक मूलभूत प्रॉब्लम है, सबका है, कि हम सुख की तलाश में हैं और हमें चाहिए कि सारा दुख हमारी ज़िंदगी से निकल जाए और सुख हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो कैसे आए, ये मूलभूत सवाल है। तो इस पर मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, मॉडर्न पैरासाइकोलॉजिस्ट जो है, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है ना, जो सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने बहुत काम किया है। फ्राइड है, युंग है, कांट है, डेकार्टे है और ऐसे लोग हैं। इन्होंने बहुत काम किया, हर एक ने अपनी अपनी थियरी निकाली। फ्राइड ने कहा कि वो एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेक्सुअल एनर्जी, जो भी कुछ हो रहा है उसी के आधार से हो रहा है। किसी ने कहा नहीं, मन है, सुप्त मन है, उसके नीचे भी जो है कि असुप्त मन है। और किसी ने कहा नहीं, चित्त है और नो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो लेयर सब ने किए, सब ने एनालिसिस किया, उसका किया। तो सब ने जो एनालिसिस किया उसमें कुछ कमी रह गई, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन के सवाल नहीं आए, उसके जवाब नहीं मिलते हैं कि सुप्त मन से आ रहा या सुप्त चेतना के लेयर से आ रहा, तो वहाँ कहाँ से आ रहा है ना, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मगर जैनिज्म के पास इसका जवाब है। तो क्या हुआ कि ये जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कुछ प्रमुख बातें छूट गई। तो एक आदमी था, उसका बेटा स्कूल में था, तो उसने पापा से कहा कि देखो फ्राइडे स्लीप ओवर के लिए मेरे साथ क्लासमेट आ रहे हैं 7, और फ्राइडे आएंगे, शाम को हम देर रात तक थोड़ा सा विल एंजॉय, और सैटरडे फिर लेट उठेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर और कुछ खेलेंगे ये, और रात को सब लोग चले जाएंगे। तो इसने कहा कि चलो अच्छा है। तो इसने जाके सबको कहा कि वह देखो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो बच्चे बोले क्या, नहीं सरप्राइज़ अभी बोले तो कैसे सरप्राइज़ रह गया। तो वो चला गया, एक पज़ल उसने ले लिया। तो उसने कहा कि 8 बच्चे हैं तो 8 कॉपीज़ ले ली पज़ल की। आ गया वो। तो दूसरे दिन 2 बजे दोपहर में सब खाना वाना खा के बैठे थे, तो सबको कहा कि भाई देखो आपके लिए सरप्राइज़ है कि ये पज़ल है, आप 1 घंटे में सॉल्व करो तो $100 उसके लिए प्राइज़ है, आधे घंटे में सॉल्व करो तो $200। तो सबको उसने दे दिए पज़ल। ब्राइट स्टूडेंट थे सारे, मगर कुछ हुआ नहीं, 1 घंटा भी निकल गया। तो उसने कहा ऐसे काम करो, आप अपने फादर मदर को भी बुला लो हेल्प करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फादर मदर भी हर एक के आए। उसका घर बड़ा था तो उसने अलग अलग अलोकेट कर दिए कॉर्नर, ताकि कोई आपस में, तो सबको बोल दिया कि भाई 4 बजे वो उसकी हम फाइनल ये कर लेंगे। तो 4 बजे बेसमेंट में हॉल है, सब जमा हो जाएंगे। तो 4 बजे सब आए, पूछा किसी को, किसी ने सॉल्व नहीं किया। वो आदमी ने कहा कि नहीं, आप में से कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता है। बोले क्यों क्यों? तो बोले पजल में से मैंने 2 जो है वो निकाल के रख दिए हैं, तो जब तक ये 2 उसमें मिलाते नहीं हैं पजल के टुकड़े, वो पजल कोई नहीं सॉल्व कर सकता। तो पजल के 2 टुकड़े निकाल कर यदि कोई पजल सॉल्व कर सकता है तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार ये जो मॉडर्न एनालिसिस चल रहा है, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, ये अच्छा है, इसमें कोई ये बात नहीं है, मगर उसमें 2 प्रमुख जो टुकड़े पजल के हैं वो मिसिंग है। वो 2 टुकड़े जो है, एक है कर्म शरीर और एक है आत्मा। तो कर्म शरीर और आत्मा यदि हम मिला ले तो ही जो हमारी ज़िंदगी में घट रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, हम कैसे बने हैं, क्या बने हैं, बुद्धिमान है नहीं है, इसकी सारी आंसर जब तक
कर्म और आत्मा को हम इक्वेशन में नहीं इंक्लूड कर लेते, एनालिसिस में नहीं इंक्लूड कर लेते, तब तक ये हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये एनालिसिस जहाँ पे ये इंक्लूडेड है, वही एनालिसिस हमें सारे सवालों के जवाब दे सकता है। और जैनिज़्म के 9 तत्व में ये सारा एनालिसिस हमको पूरा मिल जाता है। और इसीलिए 9 तत्व जो है उसका गहरे से अभ्यास करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या है आज, क्या हमारी ज़िंदगी में घट रहा है, क्यों घट रहा है, उसको कैसे रोकना है, जो बुरा है उसको कैसे रोकना है, जो अच्छा है उसको कैसे बढ़ाना है, जो दुख आया वो रिपीट करके नहीं आएगा, इसको क्या करना है, ये सारी एनालिसिस हमें नवतत्व को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद मिल जाती है। तो आइंस्टाइन से किसी ने पूछा, आइंस्टाइन वॉज ऑन ए डेथ बेड, तो पूछा कि आप अगले जन्म में क्या होना चाहते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा, भाई साहब ये जन्म में तो मैंने बहुत जाना, वो ये जाना वो जाना वो जाना, बहुत कुछ जाना, मगर जो जानता है उसको नहीं जाना। तो अगले जन्म में मुझे साधक बनना है, साधक बन के उसको जानना है कि जो जानता है। और जो अध्यात्म की दिशा है वो यही दिशा होती है कि जो जानता है उसे हम जानें। जो आत्मा है, जो हमारी चेतन शक्ति है, उसको हम जानें कि वो क्या है, कैसी है। तो इसी प्रकार से 9 तत्व जो है उसकी प्योर सारी जो आउटलाइन है, इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए है कि हम जो है वो ऐसे क्यों हैं, क्यों दुख आता है, क्यों सुख कभी सुख आता है, क्या करे कि दुख मिट जाए, क्या करे कि दुख को रोके, क्या करे कि जो अनवांटेड है हमारी ज़िंदगी से निकल जाए और जो वांटेड है। तो इस प्रकार से तो अध्यात्म का ये तो कैसे करे। तो हमारा जो जगत है 2 प्रकार से है, एक तो बाह्य जगत है, एक अंतर जगत है। बाह्य जगत इसलिए है कि जीव जो है, हमारा आत्मा जो है, उसके साथ शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि कर्म शरीर हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है, और कर्म शरीर है, इसके कारण ये हमारा औदारिक शरीर जो हम कहते हैं या औदायिक शरीर कहते हैं, और जो दूसरे 4 शरीर उसके साथ आते हैं, तो ये जुड़े हुए हैं। और शरीर है इसलिए इंद्रिया है, और इंद्रिया है इसलिए उसकी जो सारे क्रियाकर्म हैं चलते रहते हैं। और शरीर के साथ हमें मिला है वाणी, और शरीर के साथ हमें मिला है मन। तो शरीर, मन और वाणी, तो शरीर, मन और वाणी के कारण जो है हम केवल जीव की तरह नहीं बिहेव करते। तो हमारी जो, जैसा हमने देखा था द्रव्य की इसमें, कि केवल हम प्योर जीव होते या प्योर पुद्गल होते तो हमें पता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मगर पुद्गल और जीव, इनका जो कंबाइंड पर्सनैलिटी जो है वो कर्म शरीर के कारण है, और वो उसी के कारण। तो क्या बात है कि ये दुख हमें आ जाते हैं, और दुख तो ये पुद्गल और जीव के रिलेशनशिप जो है वो कैसी चलती है, कौन उसको सस्टेन करता है। तो जीव जो है वो ट्राई करता है, प्रयत्न करता है कि भाई जो आत्मा है प्रयत्न करता है, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी जो है कि शुद्ध ज्ञान दर्शन है ना, और उसकी बाकी क्वालिटी है जो अमूर्त है, अनंत बल वगैरह है, वो जुड़ी है। तो ये जो है, मगर जैसे ही शुद्ध चेतना आगे बढ़ती है, क्योंकि कर्म से जुड़ी हुई है, तो फिर वो शुद्ध नहीं रहती, आगे चलकर वो अशुद्ध हो जाती है।
तो जो हमारी बाह्य जगत में इंद्रियों की हलचल है, जो हमारे मन की, वाणी की, इसकी जो चंचलता है, तो उस चंचलता के कारण कर्म पुद्गल जो है वो इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं आश्रव। तो जो हमारी मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काया की क्रिया है, उसको योग कहते हैं हम। तो योग जो है या तीन की क्रिया जो है, उसके कारण कर्म खींचे चले जाते हैं। और इस वो कर्म जो है आश्रव के पास आ जाते हैं, और आश्रव जो है कि ये उधर फीड करता है, और इसीलिए कर्म जो है उसका स्टॉक जो हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप जो है पुद्गल और आत्मा की ये बनी रहती है, जब तक कि हम आश्रव को न रोके। तो ये रिलेशनशिप फिर वीकर हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा हम एक डिटेल में देख लेते हैं कि ये साइकिल कैसे चलती है। तो जैसा कि हम एक ERP होती है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक कंपनी में, बहुत सी कंपनीज में होती है। तो उसमें होता है एक सप्लाई चेन होती है कि भाई रॉ मटेरियल ऑर्डर किया इधर से उधर से, वो आया वेयर हाउस में रख दिया, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसको रिलीज़ कर दिया, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद जो कस्टमर को देनी है तो CRM हम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर को जो देना है वो भेज दिया। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। तो हमारी ज़िंदगी में भी ERP सिस्टम है, सप्लाई चेन है, और कस्टमर को जो भेजना है उसकी भी बात है। तो सप्लाई चेन में हमने जैसे देखा कि आश्रव एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। आश्रव ऑर्डर करते रहता है, वो कहता है कि भाई साहब, वो क्रोध के पास एक भेजता है कि अरे ये भेज देना हमें, ओ अहंकार के पास भेजता है, अरे ये भेज देना है, ओ लोभ के पास, अरे ये माल भेज देना। तो जब भी हमें क्रोध आता है या कोई भी कषाय आती है या राग द्वेष आता है या कोई योग की क्रिया होती है, तो वो सारा जो माल है, रॉ मटेरियल, वो आश्रव को सप्लाई हो जाता है। आश्रव क्या करता है? आश्रव वो सारा लेके बंध के पास भेज देता है। तो बंध जो है वेयर हाउस मैनेजर है। आश्रव से जो माल आया वो सॉर्ट आउट करता है, बोलता है अरे ज्ञानावरण कर्म का कौन सा है, इसको इधर लगाओ, दर्शनावरण कर्म का कौन सा इधर लगाओ, मोहनीय कर्म का इधर लगाओ। तो लोकेशन करके वो सॉर्ट आउट करके उस प्रकार से वो अलग अलग। फिर उसके पास और एक दूसरी इंफॉर्मेशन होती है कि स्थितिबंध। तो क्या करता है, स्थितिबंध है तो वो फिर एक्सपायरी डेट सबके लगा देता है, अरे इसके एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी। तो रोज वो एक रिपोर्ट निकालता है एक्सपायरी डेट का कि भाई आज कौन से एक्सपायरी डेट वाले वेयर हाउस में कौन से माल पड़ा है, और उसका एक रिपोर्ट निकालता है। उसको हम कहते हैं कर्म विपाक। वो निकाल के वो सारे जो एक्सपायरी डेट वाले हैं कर्म विपाक, वो कर्म शरीर के पास भेज देता है। तो कर्म शरीर के पास फ्रेश स्टॉक आ गया। तो जैसे शुद्ध चेतन शक्ति आत्मा से निकल रही है, तो कर्म शरीर क्या करता है कि बोलता है जीव को, भाई ये तुम्हारे पैकेज मेरे पास आ गए, ये ले लो। और कर्म शरीर और आत्मा की इनकी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि कर्म शरीर जो भेजता है वो चेतन शक्ति रिफ्यूज नहीं कर सकती, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये वो भी नहीं कह सकती कि भाई इसमें से ये मैं ले लूँगा, सिलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि एक अमेज़ॉन और UPS या फेडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अमेज़ॉन जो माल आ गया उसको भेज देते हैं, बोलते भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो UPS अमेज़ॉन से जो आया
या फेडेक्स जो आया वो लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो सिलेक्ट नहीं करते। इसी प्रकार कर्म शरीर जो वेयरहाउस से आ गया माल जो एक्सपायरी डेट वाला, वो चेतन शक्ति को पास ऑन करता है। चेतन शक्ति को कोई चॉइस नहीं, उसको लेना पड़ता है। तो जब वो पैकेज चेतन शक्ति के पास आता है तो चेतन शक्ति अशुद्ध हो गई, उसको हम अध्यवसाय कहते हैं, कि जहाँ ये पुद्गल और चेतन शक्ति मिक्स हो जाएगी और ये अशुद्ध हो गई, और फिर उसके कारण हम उस प्रकार के भाव आ गए, फिर उस प्रकार से हमारी जो है बिहेवियर होती जाएगी और फिर से कर्म हम अर्जित करेंगे। तो आश्रव और बंध ये मिलकर कर्म शरीर को सप्लाई करते रहते हैं और कर्म शरीर जो है चेतना के पास ऑन कर देता है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो चेतना रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशनशिप है चेतन शक्ति की और ये चलती रहती है। तो अभी दुख आया कहाँ से? तो जो आश्रव के पास माल आ रहा है उसमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। जो हम कार्य कर रहे हैं, कभी हम शुभ कार्य करते हैं तो शुभ पुद्गल आएंगे, अशुभ कार्य करते तो अशुभ आएंगे। तो ये शुभ अशुभ जो है वो सारे पास ऑन हो रहे हैं। तो जब शुभ का हम कहते कि उदय आ गया, तो शुभ का जब उदय आ गया है तो वो साता वेदनीय बन के आएगा और हमें सुख मिलेगा। और जो बुरे कर्म हमने किए हैं, जब वो बंध कर्म के पास भेजेगा, कर्म चेतन शक्ति के पास भेजेगा, तो वो असाता वेदनीय कर्म बन के आएगा और हमें पाप का दुख का आभास होगा। तो दुख कहाँ से आया? हमने ही खुद उसको निर्मित किया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे ईश्वर ने भेजा, ईश्वर नाराज हो गया और गॉड ने भेजा, मगर जैनिज्म इसमें विश्वास नहीं करती है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि यदि आपकी ज़िंदगी में दुख आया है तो आपने ही उसे कभी निर्मित किया है। तो जो हमारी पास्ट बिहेवियर है उसमें जो हमने अर्जित किया वो आश्रम के पास से बंध के पास चला गया और उसने वहाँ रोक के रखा, और जब उदय में आने का समय हो गया, एक्सपायरी डेट उसकी आ गई, तो उसने वो निकाल के कर्म शरीर के पास भेज दिया, वो फिर से चेतन में मिक्स हो गया। तो वहाँ से आकर वो जो है हमें इफ़ेक्ट करता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। तो आत्मा में जो है तो एक शुभ एक अशुभ, पुद्गल के कारण शुभ अशुभ आ रहा है। और दूसरा एक होता है कि आत्मा का मूल स्वभाव, तो वो हम कहते हैं कि शुद्ध। तो जब शुभ अशुभ नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि शुद्ध चेतना चल रही है। तो उसकी हम थोड़ी और आगे बातें करेंगे, मगर तो मेजर जो सोर्स है हमारे दुख का तो है हमारी चंचलता। चंचलता कहाँ से आती है? वाणी से आती है, मन से आती है और शरीर से आती है। तो इसीलिए तीन गुप्ती का जो है मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो चंचलता को कम करना है तो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती यदि हम साध सकते हैं और उसके थ्रू यदि हम कायोत्सर्ग साध सकते हैं तो ये चंचलता कम हो जाएगी। और चंचलता जैसे जैसे कम हो जाएगी
वैसे वैसे आने वाले दुख का अर्जन हमारा कम होते चला जाएगा। तो चंचलता के कारण क्या होता है? तो चंचलता के कारण चार प्रकार हो जाते हैं। एक तो हमारा मिथ्या दृष्टिकोण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि मिथ्यात्व। दूसरा जो है कि आकांक्षा जो है वो बहुत बढ़ जाती है, तो जो हम कहते हैं कि अविरति है ना, और टेक्निकल वर्ड उसकी अविरति है। और तीसरा जो है प्रमाद, और फिर कषाय है। तो ये चारों जो है चंचलता के कारण इन सबको बढ़ावा मिलता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि एक स्विच हमने ऑन कर दिया तो लाइट चालू हो गया, वैसे ही चंचलता के कारण ये चार स्विच है वो ऑन हो जाते हैं। कभी एक ऑन होता है, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी सारे के सारे। तो जैसे ये ऑन हो जाता है उसके कारण हमारे जो है ये आश्रव के आने के मार्ग खुल जाते हैं। तो अज्ञान जो है उसमें भी दो भाग है। एक तो नहीं जानना कि भाई हमें पता ही नहीं है हम कर रहे हैं, तो एक अज्ञान है। उसमें एक दूसरा है मूढ़ता। बहुत सुंदर शब्द है मूढ़ता, जैनिज्म ने यूज किया है। तो मूढ़ता मीन्स जानता है आदमी कि ये गलत है, इससे आगे चलकर दुख आने वाला है, और फिर भी करता है, तो ये मूढ़ता हो गई। तो अज्ञान और मूढ़ता ये दो जो है ये उसके और कारण है। और अविरति हमने देखी, और प्रमाद और कषाय। तो ये चार जो है ये इसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है बहुत कारणीभूत हो जाते हैं। तो एक सवाल हम जो है कि बाहरी जिंदगी में बैठकर हम एक सवाल हमेशा करते रहते हैं अपने लिए कि भाई साहब देखो, मैं ऑनेस्ट हूँ, ये इतने लोग ऑनेस्ट है, और ये तो उनके पास कुछ है ही नहीं ज़्यादा, और ये बाकी जो डिसऑनेस्ट लोग हैं माला माल हो रहे हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं, स्मगलिंग करते हैं, टैक्स इवेड करते हैं, हाँ, मायावीपना करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सारे माला माल हो रहे हैं। और हम धरे के धरे, हम आसमान की तरफ कब तक आँख लगाए बैठे हैं, हमें भी कुछ करना है। तो जो बाहरी जिंदगी की एनालिसिस हम करेंगे, केवल बाहरी जिंदगी की, तो मॉरलिटी टिकवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पैर भी लड़खड़ा से जाएंगे। हम कहेंगे अरे कितने दिन ऐसे ही बैठेंगे, हम भी कुछ करें, हमें भी पैसे चाहिए, हमें भी हाई सोसाइटी की लाइफस्टाइल चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो इसलिए आज के ज़माने में हिपोक्रेसी बहुत बढ़ गई है। पुराने ज़माने में 5-10% लोग हिपोक्रेट रहते थे, आज के ज़माने में उल्टा हो गया, 90% लोग हिपोक्रेट है। 5% मुश्किल से 10% जो है वो स्ट्रेट स्टिल अभी ज़िंदगी करते हैं, मगर उनके दिमाग में भी चलता है अरे यार ये सही है कि गलत है। जिसको हम गलत समझ रहे हैं वो जो यूज़ करते लोग हैं वो तो मालामाल हो गए, और हम ऐसे ही बैठे, तो शायद हम गलत हो सकते हैं। तो बाहरी दुनिया की एनालिसिस पे यदि हम अपनी नैतिकता, अपना आचरण रखने की कोशिश करते हैं, तो एक तो हम हिपोक्रेट बन जाएंगे कि बाहर दिखाएंगे एक और करेंगे दूसरा, है ना। तो एक आदमी लेक्चर सुनने चला गया, और परिग्रह पे बड़ा अच्छा लेक्चर था, सुना उसने, तालियां भी बजाई, बाहर निकला, बेबी को लेके शॉपिंग पे चला गया। हिपोक्रेसी आ गई। तो जो भी चीज़ें हम कहेंगे कि ये है, इंटरनली हमें पता है कि ये नहीं है, इसको हम कहना है, ज़िंदगी में फॉलो नहीं करना है। कारण है कि केवल बाहरी जो हो रहा है
उसी के हिसाब से हम इसको तय करना। और हमने देखा कि ये जो साइकोलॉजिस्ट है ये सब बाहरी इस पे एनालिसिस कर रहे हैं और वो इनकम्प्लीट है। इससे सारे सवालों के जवाब मिलते नहीं हैं और इसलिए जो हमें पूरा उसका जो सर्कल है वो पता कर लेना है और फिर जो हमारा आचरण है उसको हमें करना है। तो अंतर जगत में भी जो हो रहा है कि आश्रव भेज रहा है बंद के पास, बंद भेज रहा है कर्म के पास, कर्म भेज रहा है उधर। तो आज समझो कि एक आपके पास दुख आ गया, तो आप कहेंगे भाई क्यों दुख आ गया, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं। मगर यदि आप पूरी सर्कल को देखेंगे तो भाई हाँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बुरा काम किया है, वो कर्म अभी विपाक में आ गए हैं। इसलिए तो बहुत से लोग होते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, सत्ता है, बाकी पावर है, कनेक्शंस, उनके कुछ भी काम फटक से होता है, मगर वो दुखी है, सुखी नहीं है और उन्हें पता नहीं चलता दुख क्यों आ रहा है। तो जिस दिन वो ये जान जाएंगे कि ये फुल सर्कल है, असाता वेदनीय कर्म का मैंने कभी अर्जन किया होगा, वो आज उदय में आ गया है, इसलिए मेरे पास सब कुछ है मगर मैं दुखी हूं। और ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, रोज के रोज वो आनंद करते हैं, रोज के रोज खाते हैं। हमारे से बहुत से लोग हैं बड़े सुखी है, वो बड़े आनंदी है। क्यों है कि आज उनके पास कुछ नहीं मगर साता वेदनीय कर्म का उदय हो गया है। कभी पहले उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, वो आज आ गए तो वो खुश है। तो इसलिए कि केवल आधे अधूरे इंफॉर्मेशन पर एनालिसिस करके हम अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन नहीं बनाएं, और इसीलिए ये नवतत्व जो है उसका हमें गहराइयों में एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाके अंडरस्टैंड करना है। तो हमारी ज़िंदगी में जो घटनाएं घट रही है उसका करेक्ट एनालिसिस हमें मिल सकता है। और जब करेक्ट एनालिसिस मिलेगा तो क्या होगा, दो अच्छी बातें हो जाएगी कि हमारी चेतन शक्ति जो है वो शुद्ध करने में हमें मदद मिलेगी, हमें मार्ग मिलेगा। और हम कहते हैं कि भाई हमें जानना है कि जानने वाला कैसा है, यानी कि आत्मा का अनुभव हमें करना है, आत्मानुभव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान में जाकर करना पड़ेगा। और ध्यान में भी जब तक हम ध्यान में कषाय है, राग द्वेष के ये है, तो हमें पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप नहीं दिख सकता, क्योंकि उतनी अशुद्धि है ही। तो जब भी हम ये चक्र को जान लेते हैं पूरा कि कैसे हो रहा है, तो हम थोड़ा सा जो है कि कषायों को रोककर, विचारों को रोककर, तो पहली स्टेप तो हमने कर ली कि भाई 3 गुप्ती कर ली, फिर कायद सर्ग कर लिया, फिर हम आ गए इनर में, हमारे अंतरात्मा में आ गए। और फिर अंतरात्मा में जो कर्म ने नए विपाक दे दिए चेतना के पास, वो तो है ही, और उसके कारण जो तरंगे आएगी हमारी, तो यदि उसको हम रोक सकते हैं तो फिर शुद्ध जो चेतन शक्ति है उसको अनुभव करने की एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो क्या करना है कि जो नया माल आ रहा है गोडाउन में आश्रव के द्वारा, तो उसको रोकना है। कैसे रोके, तो उसके लिए संवर की अरेंजमेंट है, उसकी बात हम उधर डिटेल में करेंगे। तो वो रोक लिया,
और दूसरा प्रॉब्लम जो है कि पहले ही जो बना के रखा है, जो गोडाउन में पड़े हैं, वेयर हाउस में पड़े हैं, उसका क्या करें? और तो जैसे एक्सपायरी डेट आएगी, बंद कर्म शरीर के पास भेजेगा, कर्म शरीर हमारे चेतना के पास भेजेगा। तो उसके लिए निर्जरा जो है कि निर्जरा जो है कि जो पहले हमने अर्जित किया उसकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, और आश्रव जो है कि आगे जो अर्जन होने वाला है फ्यूचर में, उसको रोकने की। तो इस दो प्रकार से हम एक हमारी चेतन शुद्धि की ओर जा सकते हैं, और फिर जाकर हम सही ढंग से आत्मानुभूति की झलक थोड़ी थोड़ी पा सकते हैं। तो कहते हैं कि नव तत्व का जो ज्ञान है वो हमें सच्चा हो जाएगा, तो समझ लो कि सम्यक दर्शन हो गया। और इसलिए आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली कि कैसी होती है, वो किस प्रकार से आते हैं ये, और फिर उसके साथ हम संवर और निर्जरा को जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। और बंध जो है कि वो सबको बांधे रहा है। तो इस प्रकार से नवतत्व में जाकर हमें इसकी कंप्लीट क्लैरिटी आ जाती है, और हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना। तो इसलिए कुछ अपाक विचय ध्यान, विपाक विचय ध्यान वगैरह की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। उसकी बातें हम वन ऑफ द 4 लेक्चर्स विल टॉक अबाउट इट। तो ये 7 तत्व हम गहराइयों में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा अस्तित्व है, जो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है जाने, तो उसी के बाद हम जो है हमारा आचार जो है कैसे हो, इसकी सही दिशा जान सकते हैं। नहीं तो केवल ब्लाइंडली हम कुछ करते जाएंगे, तो उसमें जो अच्छी चीज़ें करेंगे तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, मगर जो गलत करेंगे अज्ञान के कारण, जैसा हमने देखा कि अज्ञान है, एक मूढ़ता है, अज्ञान और मूढ़ता दो रहेंगे तो हम ज़्यादा आश्रव को अर्जित करेंगे, ज़्यादा दुख को अर्जित करेंगे, और जब वो पाप उदय में आएगा तो फिर वो हमें ज़्यादा दुख देगा। तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव होती है, सबकी ऑब्जेक्टिव होती है कि भाई दुख कैसे कम करे और सुख कैसे ज़्यादा प्राप्त करे, और इसका जो सॉल्यूशन है, उसकी जो डायरेक्शन है। तो नव तत्वों का यदि हम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो, और इसलिए कहा है कि नव तत्व का ज्ञान यदि हमें हो जाता है तो समझ लो कि सम्यक दर्शन का ज्ञान हमें हो गया है। तो अगले 4 लेक्चर में हम बंध, आश्रव, संवर, निर्जरा की बातें करेंगे, उसको जानने की बातें करेंगे। पाप और पुण्य आश्रव और संवर, निर्जरा में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीव और अजीव की बातें हमने कर ही ली है पहले ही 6 द्रव्यों में, और कुछ खास उसमें की जो है वो इस डिस्कशन के दरमियान हम वो डिटेल में लेते चले आ जाएंगे। तो इस पर यदि कुछ प्रश्न है तो हम 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं। एक प्रश्न था मुझे। हाँ जी। प्रमाद क्या, आप अज्ञान तो बोलती है, लेकिन अविरति और प्रमाद क्या होता है? हाँ, तो अविरति जो होती है, अविरति इज जो हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं होती है ना। सो व्हेन वी अलाउ देम टू गो वाइल्ड, उस पर कोई भी कंट्रोल हमारा नहीं है, तो इसको अविरति हम कह सकते हैं। और प्रमाद जो है कि मूर्छा में, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट वी डू। तो जनरली
क्या होता है कि जो हम क्रियाएं कर रहे हैं एक किसी मूर्छा में करते हैं, तो बिना सोचे अ, समझे। पूरा नहीं जानकर। एक मिनट, हाँ हाँ जी, मैंने कहा बिना सोचे समझे। हाँ बिल्कुल, बिना सोचे समझे, और एक जैसे कि धुन सवार हो जाती है हमारी, तो हमारी सारा सार विवेक बुद्धि जो है वो कैमोफ्लेज हो जाती है। क्यों? कि उसके ऊपर जो समझ लो मोहनीय कर्म का आवरण आ गया, या और राग द्वेषों का आवरण आ गया, तो हम उस प्रकार से करते चले जाते हैं, तो दैट इज प्रमाद। ये वर्ड प्रमाद है कि प्रमाद है? हाँ, प्रमाद। ओके, हाँ, तो प्रमाद, प्रमाद जो मूर्छा में आप कार्य करते हैं बिना सोचे समझे, वो प्रमाद हुआ। और अविरति में क्या होता है? अविरत इज अनबाउंडेड डिजायर्स। अनबाउंडेड, बट that could include प्रमाद। जनरली दोनों अलग है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग है। ओके, हाँ और मूर्ता? हाँ, मूढ़ता जो है वो मिथ्यात्व के दो भाग है, अज्ञान और मूढ़ता। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि टेक्निकली मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये टेक्निकली 4 वर्ड होते हैं। सो वी यूज दोस टेक्निकल वर्ड्स, बट यहाँ, हाँ जी, वापिस बोली चारों। हाँ, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। So these are our technical words from the shastras. But तो अविरति is unbounded desire, और मिथ्यात्व is मिथ्या दृष्टिकोण, which includes अज्ञान और मूढ़ता। on the surface अज्ञान और मूढ़ता हमें एक ही लगती है, मगर हमारे आचार्यों ने उसको ज़्यादा डीपर एनालिसिस करके उसके अलग अलग फंक्शनैलिटी दिखाई है। तो अज्ञान मीन्स नॉट नोइंग, और मूढ़ता मीन्स यू आर नोइंग बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग। मूर्ता ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कोई हम अंधविश्वास के तरीके से किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी मूर्ता में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट ऑल्सो कम्स देयर। एक वर्ड आप आप मिथ्यात्व को अज्ञानता बोल रहे हैं? हाँ, अज्ञानता इज पार्ट ऑफ मिथ्यात्व। एक वर्ड आपने यूज किया विपाक। विपाक का मतलब उदय में आना। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक मैं श्लोक शेयर करता हूँ। हाँ जी, इष्टोपदेश का है, वो मतलब द्रव्य और तत्व के संदर्भ में ही है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी अच्छा, बहुत ही अच्छा श्लोक है। एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बताना मुझे आपको स्क्रीन दिख रहा है तो। हाँ, दिख रहा है अभी। ये इष्टोपदेश का है, जो आचार्य पूज्यपाद का है, 50वां श्लोक। उनके इष्टोपदेश में 51 श्लोक है, ये 50वां श्लोक है संस्कृत हाँ में। हाँ हाँ, लेकिन उसमें हिंदी में इन्होंने अच्छा लिखा है, जैसे खुद गल जुदा यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। तो ये कहते हैं आचार्य श्री ने पूरा ज्ञानागम का सार इसमें लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इस पद को भेद विज्ञान भी बोलेंगे। भेद विज्ञान, यस। जीव और पुद्गल। हाँ बिल्कुल, जो कुछ है सब इसका विस्तार ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक प्रमाण सागर जी महाराज के इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, वो बोला कि ही इज 85 हाँ and 140 but last 40 years or so in India and a lot of work। महेंद्र पांडे जी का सवाल था ये,
अब उनको क्या करना चाहिए इस एज स्टेज में आके? तो महाराज जी का जो जवाब था वो कि भेद विज्ञान का अध्ययन कीजिए। हाँ 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 तो यही वह भेद विज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो महाराज जी ने काफी एक्सप्लेन किया उनके बारे में भी, उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उनको समाधि के बारे में भी बोला, उसके बारे में तो विचार करने के लिए ना। हाँ मतलब आप जब आप अपने अंतिम पड़ाव में हैं जिंदगी के, तो उसमें क्या करना चाहिए। अब वो तो एंड स्टेज की बात कर रहे हैं, बट अंटिल देन भेद विज्ञान को जानना, उसको सोचना, समझना, एक्सेप्ट करना, that will relieve you from the now करेक्ट the fear of death. करेक्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, भेद विज्ञान जाने बगैर आप चेतन शक्ति को जान नहीं सकते। दिस इज द फंडामेंटल, भेद विज्ञान इज अ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द एंटायर जैनिज्म। और कायोत्सर्ग जो है वो इसीलिए है, कायोत्सर्ग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि भेद विज्ञान का आत्म साक्षात्कार आपको हो जाए, क्योंकि भेद विज्ञान ऐसी चीज़ है कि शब्दों से पकड़ में नहीं आती है ना। तो उसका साक्षात्कार ही होना है। जो अंतर जगत की चीज़ें होती है वो बाह्य जगत के नियमों से कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हम। वेरी सिंपल रूल, क्योंकि बाह्य जगत के नियम अलग है, अंतर जगत के नियम अलग है। तो अंतर जगत की हर चीज़ जो है उसको हमें साक्षात्कार करना पड़ता है, तो ही वो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए कायोत्सर्ग बहुत इम्पोर्टेंट जैनिज़्म में है, और हर चीज़ में कायोत्सर्ग का आपको उल्लेख मिलेगा कि प्रतिक्रमण भी है तो कायोत्सर्ग, तो वो भेद विज्ञान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट दीजिए, ये कायोत्सर्ग को दोबारा डिफाइन कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कायोत्सर्ग कैसे करते हैं और क्या है? हाँ जी, तो कायोत्सर्ग बेसिकली क्या है कि जैसे हमने चंचलता की बात की है ना, जो कर्म अर्जन की बात की, तो कायोत्सर्ग में हम 3 चीज़ें करते हैं। तो जिसे जैनिज़्म में योग कहते हैं। योग यानी कि शरीर की कोई क्रिया, वाचा की कोई क्रिया यानी वाणी की कोई क्रिया, या मन की कोई क्रिया, 3 में से कोई भी क्रिया हो तो उसको योग कहा जाता है। और कर्मबंध जो होता है वो हम नेक्स्ट कर्मबंध के इसमें देखेंगे डिटेल में, मगर कर्मबंध जो होता है तो एक तो योग यानी कि कोई भी क्रिया मन की, वचन की या काय की, और कषाय, ये 2 फैक्टर जब प्रेजेंट है तभी कर्मबंध होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो समझो कि हमने योग को रोक लिया तो कर्मबंध नहीं होगा। फिर कषाय आ भी गए हैं तो पहले कर्म विपाक से इम्प्यूरिटी आ गई है चेतन शक्ति में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने योग के द्वारा मन की, वचन की और शरीर की क्रियाओं को रोक लिया तो अगला कर्मबंध आपको होगा नहीं, न्यू। तो कायोत्सर्ग जो है कि ये 3 जो गुप्ति है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, द ऑर्डर वी हैव टू फॉलो इज काय गुप्ति फर्स्ट, उसके बाद वचन गुप्ति और उसके बाद मनोगुप्ति। देयर इज अ रीज़न व्हाई दैट ऑर्डर, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। सो देयर इज अ रीज़न इन दैट, सो इन दैट ऑर्डर यू फॉलो। पहले शरीर को रिलैक्स करो, उसको ये करो, फिर वाणी को, फिर मन को। और जब ये हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि कायोत्सर्ग हो गया, मतलब कि कोई चंचलता अभी नहीं है, न वाणी में है, न मन में है, न शरीर में है। तब यदि कषाय होंगे भी, वहाँ से नए कषाय का विपाक आ भी गया है तो भी नए कर्मबंध को हम रोक सकते हैं। तो इसलिए कायोत्सर्ग जो है वो दैट इज़ द स्टेप।
और कायोत्सर्ग इज अ ब्रिज बिटवीन आउटर बहिरात्मा एंड इनर विच इज अंतरात्मा। और कायोत्सर्ग इज द ब्रिज। जैसे हम पूजा करते हैं ना विनोद जी, जब हाँ जी, जैसे हम देव शास्त्री जी की पूजा करते हैं या शांति पाठ करते हैं, उसके बाद बहुत सी पूजा पुस्तकों में लिखा होता है कायोत्सर्ग करो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देव शास्त्री पूजा करें, उसके बाद कायोत्सर्ग करें, मतलब अब बिल्कुल शांत होके अंदर से मन में फिर वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, बिल्कुल शरीर को छोड़ दिया, एवरीथिंग हाँ छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल। शांत होगा। या तो ओरिजिनल जो पूजा और ये सारे क्रिया कार्य है उसका उद्देश्य जो है तो उसमें दो भाग होते हैं, एक तो द्रव्य क्रिया और एक भाव क्रिया, है ना। तो वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द्रव्य क्रिया, बट द ऑब्जेक्टिव इज यूजिंग द्रव्य क्रिया यू आर एक्टिवेटिंग योर भाव क्रिया। सो यदि आपने द्रव्य क्रिया की और भाव क्रिया आपकी एक्टिवेट नहीं हो गई, मतलब है कि दैट इज अ फेल्ड प्रोसेस, है ना। सो यू फेल्ड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। आप एग्जाम में बैठ गए मगर पास नहीं हो गए। सो और इसलिए जो प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण की फर्स्ट कंडीशन है कि कायोत्सर्ग करे। वो प्रतिक्रमण में ही लिखा है, तस्य उत्तरीकरणेन पायश्चित्तकरणेन विसल्लोहीकरणेन विशुद्धीकरणेन निगाय अट्ठाय थामि कायोत्सर्गम। तो जब तक कायोत्सर्ग आप नहीं करते तब तक ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रतिक्रमण के, ये 4 में से कोई ऑब्जेक्टिव आपका सफल नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि 95% जो जैन है उनका कायोत्सर्ग जो है द्रव्य क्रिया होती है, उनका जो प्रतिक्रमण है वो द्रव्य क्रिया होती है ना। अनफॉर्चुनेट है, मगर कायोत्सर्ग जो है प्रतिक्रमण का ऑब्जेक्टिव जो है कि चेतन शक्ति जो हमारी बाहर चली गई, बाहर के ऑब्जेक्टिव पर रुक गई है, उसे खींचकर अंदर लाना है ताकि पूरी की पूरी चेतन शक्ति हमारी अंतरात्मा में आ जाए। बहिरात्मा में चेतन शक्ति कुछ भी न रह जाए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रतिक्रमण, है ना। चलिए, हाँ जी। तो in layman's way किस तरह से कायोत्सर्ग कर सकते हैं? जैसे रात को सोने के पहले if you want to say कायोत्सर्ग, so क्या कह के कर सकते हैं कि मैं क्या त्याग रहा हूँ, नहीं क्या त्याग रहा हूँ? हाँ हाँ जी। तो फर्स्ट थिंग इज कायोत्सर्ग यू कैन डू एनी टाइम, you know. Right, but what to say? So you are telling yourself this is what you are doing. What's the process? हाँ जी हाँ जी। तो क्या है कि आप जब फर्स्ट स्टेज कर रहे हैं काया गुप्ती, यानी कि शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, है ना। सो दैट टाइम यू कैन से भाई जहाँ जहाँ टेंशन है वो पार्ट यू कैन आइडेंटिफाई और से आई एम रिलैक्सिंग दिस, आई एम रिलैक्सिंग दैट, आई एम रिलैक्सिंग दैट, आई एम रिलैक्सिंग दैट। एंड फिर आप कहे कि मेरी ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग को एकदम सॉफ्ट करनी है ना। स्लोली 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 उसको कम 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 करते जाना है। जो नेक्स्ट है वाणी का यानी वचन का, वचन इज बेसिकली थिंकिंग मोर लाइक। तो वहाँ पे आपको फिर थिंकिंग को नहीं करना है, नहीं तो फिर वहाँ आपको वचन गुप्ती नहीं होगी। तो वहाँ पे जो ट्रिक है जो मैंने कही थी कि श्वास प्रेक्षा करनी है। तो श्वास प्रेक्षा आप करें तो आपके विचार बंद हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ केवल आप ब्रीदिंग पे ध्यान दे दीजिए कि मेरा ब्रीद आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और ब्रीथ जो है चलते रहता है। तो यू जस्ट फोकस ऑन द ब्रीथ एंड फॉलो द ब्रीथ फ्रॉम फ्रॉम द नॉस्ट्रिल वेयर इट इज एंटरिंग, और जो जा रहा है फिर रिटर्न होके आ रहा है। एंड we'll talk about Shwasa Preksha again in one of the Saturday lectures, but so that is the second। और जो मन है तो फिर
जो सारे विकल्प है उसको भी हमें करना है। तो वहाँ पे ओनली फर्स्ट स्टेज में आप विचार कर सकते हैं बॉडी के लेवल पे, उसके आगे विचार को छोड़ देना है। Thank you. तो फिर भावना योग क्या हुआ? हाँ जी, तो भावना योग जो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम प्रमाण सागर महाराज दिस थिंग इज दैट कि जो धारणा नाम की स्थिति होती है ना, ध्यान से पहले धारणा होती है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा है ना, सो धारणा इज द 6th स्टेज। तो धारणा इज बेसिकली क्रिएटिंग कंडीशनिंग ऑफ योर सेल्फ। तो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी चेतन शक्ति है, आपके सारे अस्तित्व को एक विशिष्ट ध्येय पे उसको लाना है, फोकस करना है, लाइक ए लेज़र बीम। सो लेज़र बीम क्या करता है कि प्रकाश फैलाए सारे इसमें रूम में, वो कुछ काम नहीं कर सकता। उसी प्रकाश को कंसंट्रेट करके एक लेज़र बीम बनाया तो वो लेज़र बीम मेटल में भी ड्रिल कर लेता है ना, वही कोई फर्क नहीं, वही प्रकाश को कंसंट्रेट करके फोकस कर लिया है। तो धारणा का काम वही है कि जो सारी शक्तियां हैं उसको एक लेज़र बीम की तरह बनाओ और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करो। सो बेसिकली दैट इज द भावना योग, यू नो। ऑब्जेक्टिव कोई भी शरीर की तकलीफ हो सकती है। हाँ ऑब्जेक्टिव कौन सा बनाना चाहिए? हाँ, जैसे तो कि कोई आपका पेन हो रहा है उसको दूर करना है, कोई रोग है उसको दूर करना है। हाँ बिल्कुल, तो हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है भावना योग में, मगर जो जनरली जो ध्यान की प्रक्रिया में भावना योग हम करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है चेतन शक्ति की शुद्धि, यू नो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो चेतन शक्ति की शुद्धि, एंड चेतन शक्ति की शुद्धि होने के बाद आत्मा का साक्षात्कार। तो वो साक्षात्कार जो होता है कि इट विल बी फॉर ए स्पर ऑफ द मोमेंट, क्योंकि हमारी चंचलता तो आ जाएगी इमीडिएटली, है ना। तो जब तक चंचलता नहीं है उतना फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, बट आपको उसकी झलक मिल जाएगी, और एक बार झलक मिल जाएगी तो यू नो दैट इट इज सो वैल्यूएबल, यू विल वांट टू हैव मोर एंड मोर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये सात तत्व के बारे में ना याद करने के लिए या समझने के लिए ऐसे भी कहते हैं कुछ पंडित जी, हाँ कि जैसे हमने जीव अजीब को समझ लिया, और अगर हमें ये समझ आ गई कि जो 100% या टोटल सुख है वो मोक्ष में ही है, और मोक्ष जाने का रास्ता जो है उसका मैप अगर बनाया जाए तो वो संवर और निर्जरा से है, और उसके अंदर जो बाधक है वो आश्रम और बंध है। तो इस तरह ये 7 बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 7 बन जाते हैं, और पुण्य पाप उसमें मिलाए तो 9 बन जाते हैं। और पुण्य पाप तो पाप आश्रम में आ जाता है, और पुण्य जो है संवर और निर्जरा दोनों में आता है। और बंध जो है कि वो एक्चुअली बंध इज ओनली डूइंग ए मैनेजिंग जॉब, यू नो। तो बंध इज नॉट रियल फैक्टर इन दैट, यू नो। वो जो माल आता है अंदर रख देता है और चेक करता है, एक्सपायरी डेट जो होती है उसको कर्म के पास भेज देता है, दैट इज इज जॉब। तो बंदा इज लाइक ए वेयर हाउस मैनेजर, मॉडर्न टर्म में हम कहे तो, है ना। तो मॉडर्न टर्म में थोड़ा सा क्या होता है, इजी टू हैव द कॉन्सेप्ट क्लियर। सो लेकिन जो द्रव्य के अंदर हमने जीव कहा और तत्वों के अंदर हमने जीव कहा, उन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल। तो जीव जो है वो इसीलिए वो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, है ना, वो हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो निश्चय नय से जो है जीव जो है, तो निश्चय नय से देखे तो हम उसको आत्मा कहना चाहिए,
है ना. सो दैट इज हाउ पीपल वांट टू शुड डिस्टिंग्विश, और करते हैं कि जो आत्मा हम कहेंगे तो हम कहेंगे निश्चय नय के दृष्टि से जीव की जो स्थिति होती है तो केवल ज्ञान और दर्शन, और जीव जो है वो शरीर के साथ है तो फिर वो जो है रूपी भी है ना, वो अरूपी नहीं है, मगर आत्मा जो है वो अरूपी है. तो ये ड्यूअलिटी जो होती है वो ड्यूअलिटी के अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ही नय का यूज़ किया है कि एक ही चीज़ में दो एक अपोजिट फैक्टर्स होते हैं, है ना. तो जीव को हम कहते हैं कि अदृश्य भी है और शरीर के साथ देखा तो दृश्य भी है, तो दो अपोजिट एक ही को कैसे लगे. तो फिर निश्चय नय के दृष्टि से इस प्रकार है, व्यवहार नय की दृष्टि से इस प्रकार है. jainworld.com 25 years of service to Jainism.